हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 12th पार्ट 2 स्टेट का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 संभावना के कुछ सवाल सोल्व करने वाले हैं जो लीप वर्ड्स वाले हैं। तो आज हम उसी में से लीप वर्ड्स वाले में से एक सवाल सीखने वाले हैं। वो सवाल कुछ इस प्रकार है कि प्रश्न नंबर 10, लीप वर्ष के फरवरी महीने में 5 सोमवार के होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष है और महीना कौन सा है? फरवरी। और निकालना क्या है? मुझे 5 सोमवार होने की संभावना निकालना है। तो सबसे पहले पता करते हैं लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं। अब लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब कि यानी कि 366 दिन होते हैं। और फरवरी का महीना, अब फरवरी के महीने में कब कितने दिन होते हैं? वो 29 दिन होते हैं। अगर मान लो लीप वर्ष ना हो तो दिन टोटल होते हैं 28 दिन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी दी गई उसको हम लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, ये स्वाध्याय 1.2 का प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ लिखा है लीप वर्ष के फरवरी महीना में 5 सोमवार होने की संभावना। फरवरी का महीना है, फरवरी का महीना और लीप वर्ष है, मतलब कि टोटल दिन होंगे 29 दिन। टोटल 29 दिन होंगे। और आपको पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कुल दिन होते हैं 7। ठीक, 7 दिन होते हैं। और मिनिमम हफ्ता में 7 दिन होते हैं। और महीने में टोटल कितने सप्ताह होते हैं? टोटल 4 सप्ताह होते हैं। यानी हम यहाँ पे 7 गुणे 4 करेंगे तो हो जा रहा है यहाँ पे 28। 28 दिन, मतलब कि एक महीने में टोटल 28 दिन होने चाहिए। लेकिन इसमें एक दिन क्या एक्स्ट्रा है? एक दिन से एक दिन से। तो जो हमारा यूनियन है, मतलब कि जो हमारी जानकारी बनेगी किस प्रकार बनेगी, पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। यूनियन में, यूनियन करली ब्रैकेट, तो यहाँ लिखेंगे। अब देखो एक दिन कौन सा हो सकता है, अपने को कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है। यहाँ पे जो होने की संभावना है ना, तो लिख लेते हैं यूनियन में। सबसे पहले सोमवार होने की भी संभावना है, यहाँ लिखेंगे सोमवार। दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे मंगलवार भी हो सकता है। जो एक दिन शेष बच रहा है, कोई कंफर्म थोड़ी ना कि वो सोमवार ही हो, कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, और क्या हो सकता है? वो शुक्रवार भी हो सकता है, और शनिवार, और एक लास्ट संडे यानी कि रविवार। ये हो गया। यानी जो 7 दिन है, 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, कोई कंफर्म थोड़ी ना है कि जो एक दिन शेष बच रहा है वो सोमवार ही हो, इसीलिए। और हमें यहाँ पे जानकारी किसकी निकालनी है? सोमवार होने की संभावना निकालनी है। देखो यहाँ पर सोमवार भी आ रहा है, यानी कि जो एम होगा ना, एम बराबर हमारा बनेगा कितना? एम बराबर यहाँ हो जाएगा 1। और एन बराबर हमने ऊपर निकाल ही रखा है। यहाँ पे एन बराबर निकला हुआ है हमारा 7। ठीक, तो सबसे पहले एम और एन तो मिल चुका है, तो ठीक है। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो हो चुका है आधा, अब सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है। आपको पता है पी ऑफ ए बराबर क्या होता है? पी ऑफ ए बराबर होता है एम अपॉन में एन। अब यहाँ पे जो एम है ना, यहाँ पे एम है। एम कितना दिया है? एम यहाँ पे दिया है, एम दिया है यहाँ पे 1, और एन दिया है 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/7, यानी 1/7। तो ये 5 सोमवार होने की संभावना, 5 नहीं, हाँ 5 सोमवार होने की संभावना। देखो यहाँ पे 4 सोमवार तो आ गए, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अब एक सोमवार यानी कि 4 सोमवार आ चुके हैं। अब एक सोमवार होने की संभावना हम निकाल लिए, हमने निकाल लिया। यानी जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है। इसीलिए ये रहा हमारा आंसर। ये प्रश्न नंबर 10 का आंसर है। अब हम इस तरह के कुछ और सवाल जो दिए गए हैं 1.2 में, उसको सोल्व करने वाले हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 11। लिखा क्या है? यहाँ पे लिखा है लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार के होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लीप वर्ष ना हो, मतलब लीप वर्ष नहीं होगा तो नॉर्मल कितने दिन होंगे? कितने दिन होंगे? 365 दिन।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर प्रश्न नंबर 11 लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष ना हो तो दिन होंगे 365 दिन, 365 दिन। तो सप्ताह कितने होंगे? तो यहाँ पे सप्ताह जो होंगे वो होंगे टोटल 52। कुल सप्ताह कितने होंगे यहाँ पे? 52। और एक सप्ताह में होते 7 दिन, मतलब कि 364 दिन। यहाँ पर फिर भी एक दिन कम बच रहा है, मतलब एक दिन शेष बच रहा है। अब वो एक दिन कुछ भी हो सकता है। हमें निकालना है 53 शुक्रवार होने की संभावना। 52 शुक्रवार तो हो जाएंगे, बट ये जो एक दिन बच रहा है वो क्या हो सकता है? वो शुक्रवार हो सकता है। ऐसा संभावना निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूनियन बनेगा वो यूनियन कुछ इस प्रकार बनेगा। यूनियन बनेगा यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और यहाँ शुक्रवार, यहाँ पे शनिवार और एक लास्ट रविवार। टोटल हो गया, ठीक। यहाँ पे तो हमारा m बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि देखो हमें 53 शुक्रवार है, 52 शुक्रवार तो मिल चुका है। एक शुक्रवार यानी 53 निकाले ना, तो एक शुक्रवार इसमें से हो सकता है कोई। तो ठीक है, m बराबर 1 हो गया और n बराबर हमें 7 तो दिया गया है। तो यहाँ रखेंगे p ऑफ a बराबर m अपॉन में n। m बराबर 1 और n बराबर कितना? 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1/7। ये रहा हमारा आंसर। एक सवाल और करते हैं यहाँ पर। एक सवाल लीप वर्ष वाला ये भी है कि किसी भी वर्ष में अगस्त महीने में 5 मंगलवार होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को सोल्व करने वाले सबसे पहले जान लेते हैं कि अगस्त महीने में दिन कितने होते हैं। अगस्त महीने में टोटल 31 दिन होते हैं। यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। और अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में होते हैं 31 दिन, यानी कि टोटल महीने में 4 सप्ताह होते हैं, यानी 4 सत्ते 28, 28 दिन होते हैं नॉर्मली सभी में आते हैं। यहाँ पे अगर 31 में से 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 दिन बच रहे हैं, यानी 3 दिन क्या है? शेष है। अब 3 दिन शेष है और मुझे निकालना है यहाँ पर 53 शुक्रवार, नहीं नहीं 53 नहीं, 5 मंगलवार होने की संभावना निकालनी है। तो अगस्त महीने में 5 मंगलवार होने की संभावना निकाल ली है। जो 3 दिन बचे हैं, क्या लगता है इसमें से एक दिन मतलब मंगलवार होने की संभावना निकाल सकते हैं? निकालेंगे। 3 दिन जो शेष बच रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो यूनियन बनेगा, यूनियन को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। अब जो 3 दिन बचा है कोई कंफर्म नहीं है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। संडे 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 सब तो हो सकता है, क्योंकि 3 दिन बारी बारी से आएंगे। तो संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो सबसे पहले क्या आ सकता है? संडे आ सकता है, फिर मंडे, ट्यूसडे। चलो, एक ये बन गया। दूसरा मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है। फिर क्या बनेगा यहाँ पर? फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और थर्सडे। यहाँ पर वेडनेसडे, थर्सडे और यहाँ पे फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और यहाँ पे सैटरडे, संडे और यहाँ पे मंडे। और एक लास्ट बचेगा यहाँ पर संडे, मंडे और यहाँ पे ट्यूसडे। टोटल यहाँ पे हमारे जो सप्ताह बचे, मतलब सप्ताह में 7 दिन का हम हिसाब से हमने बना लिया। और यहाँ पे बंद कर देंगे इंटरसेक्शन को। तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये देखो कि 3 मंगलवार कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो पहला देखते हैं। पहला तो इसमें एक मंगलवार आ चुका है, दूसरा एक मंगलवार इसमें आ चुका है, तीसरा एक मंगलवार इसमें आ चुका है। तो जो हमारा m बराबर होगा, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मतलब 2 कंडीशन ये हो गए और एक लास्ट कंडीशन ये रहा, वेडनेसडे और
थर्सडे, ये बन चुका है। तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा अपना 3। ठीक, m बराबर, क्योंकि 1 2 3 कंडीशन बन रहे, तो m बराबर हमारा 3 हो चुका है। अब p ऑफ a बराबर बनेगा कंडीशन यहाँ पे m अपॉन में n, ये सूत्र है। तो m बराबर यहाँ पे 3 दिया, 3 का 3 रख दिया, n बराबर कितना 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/7। जब कभी किसी वर्ष, मतलब कि ये आंसर उसके लिए जब अगस्त महीने में 5 मंगलवार हो, तो यानी ये हो सकता है 3/7, 3 में से कोई भी एक दिन आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका 3/7।